नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है और बीजेपी को भी घेरने में लगा है। कई आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगाए गए। शुरुआत राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन से की। सबूतों के साथ में किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को एक्सपोज करने का प्रयास किया, कई बड़े आरोप लगाए, किस तरीके से चुनावों में धांधली हुई, किस तरीके से फर्जी वोटों का इस्तेमाल किया गया, वो सब राहुल गांधी ने बताया। उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता हैं जो पिछले चुनाव में जो उनको हार मिली, उसको लेकर अब वो बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने रामपुर और कुंदरकी का एक ग्राफ शेयर किया। राहुल गांधी ने तो उसको वोट चोरी बताया, लेकिन अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने वोट डकैती बता दिया। इस तरह से जो तमाम आरोप हैं वो लगे। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था किस तरह से काजल निषाद, जिनको सपा ने गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था रविकिशन के सामने, उनका एक वीडियो सामने आता है। वो कहती हैं कि जो है इतने लाख जो है वोट पड़े, लेकिन लास्ट में बढ़ाकर वोटों को दिखाया गया। अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा था। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का हमने जिक्र किया, राहुल गांधी का हमने जिक्र किया। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग वो खारिज कर रहा है, वो गलत बता रहा है और कह रहा है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे और नहीं तो वो एक शपथ पत्र दे। इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक अभियान छेड़ा है और जनता का साथ मांगा है। राहुल के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि जिन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कांग्रेस ने दशकों राज किया, आज उसी पर से भरोसा आपको उठ गया। आज वही आपको चुभ रहा है। केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है आप। सर आपका स्वागत है 4 पीएम पर। जी धन्यवाद सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, लगातार हर रोज तरह तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग माफी की मांग कर रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है, कह रहा है कि शपथ पत्र देने तो देश से माफी मांगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि जिन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए, हालांकि कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए आपने दशकों तक राज किया, आज वही आपको चुभ रहा है। आज आप उसी पर सवाल खड़े कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा जी कि राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई आरोप नहीं लगाया। तथ्यों के साथ उन्होंने जो डकैती हो रही है, वो चोरी कर रहे हैं, मैं डकैती कहता हूं, जो डकैती हो रही है उसको प्रमाणित किया है। और उल्टा जो है चुनाव आयोग उसी से शपथ पत्र मांग रहा है। ये तो वो हो गया ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, आपको अगर दिक्कत है और आप नंगई पे उतर आए तो राहुल गांधी को अरेस्ट कर लीजिए और बताइए गलतियां क्या है, उसको जेल भेजिए राहुल गांधी अगर गलत कर रहा है। और यहाँ राहुल गांधी की बात क्या करना है भाई, विपक्षी दल है, वो विपक्षी दल का नेता है, एलओपी है। अगर वो कोई बात कर रहा है तो वो कम से कम जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। आप उसका जवाब ना दे के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब आप जिन केशव मौर्य की बात कर रहे हैं वो है क्या? वो तो खुद ही चुनाव हारे हुए हैं। एक विधानसभा तक का चुनाव नहीं जीत पाए हैं वो। राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव जीत के तो आए हैं, वो सदन के सदस्य तो हैं। वो आरोप तो लगा रहे हैं, आप उनके आरोप का जवाब दीजिए ना। और आरोप का जो जवाब देना है वो चुनाव आयोग को देना है। आप क्यों वकील बने हुए हैं चुनाव आयोग के? चुनाव आयोग के वकील क्यों बने हुए हैं आप? देखिए, कोई भी सियासी दल जो सत्ता में होता है, चाहे वो कांग्रेस अभी तक थी, कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है। करती थी कांग्रेस भी, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस ने टीएन शेषन को भी बनाया था और टीएन शेषन ने इन सियासी दलों का क्या हाल किया था वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो भी कांग्रेस के दौरान नहीं आए थे। तो बात यह है कि आज क्या परिस्थितियां हैं देश में, क्या हो रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए या हमें कांग्रेस को लपेटना चाहिए या कांग्रेस से सवाल पूछने चाहिए? सत्ता में आप हैं,
सवाल कांग्रेस से पूछे जाएं, आरोप राहुल गांधी पे लगाए जाएं, तो ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, जनता में इस प्रकार की आवाजें जो बाहर से उठ रही थी, जो विपक्षी दल की तरफ से उठ रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठने लगी। आपको पता होगा अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को किस तरह से इन्होंने राजस्थान से निकाला है। आज एक बड़े नेता को इन्होंने छत्तीसगढ़ से उसको शो कॉज नोटिस दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गए हैं ये अंदर ही अंदर। इनका क्या करेंगे अब ये? जनता आपसे सवाल, आप जो डकैती कर रहे हैं और बताते हैं नहीं लोगों को, आपने हमारी सारे जीवन का पैसा इकट्ठा करके बैंक से कर्जा लेके हम लोग कार लेते हैं और आप हमें नकली पेट्रोल दे रहे हैं। हमें कहते हैं कि उसमें वो मिलाया जाएगा, एथेनॉल मिलाया जाएगा 20% मिलाया आपने, 40 मिलाया, इसकी क्या गारंटी है? गाड़ियों का एवरेज कम हो गया है, मेरा इंजन खराब हो गया मेरी गाड़ी का, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी डकैती का शिकार हो रहा हूं। तो जब लोगों को पता लगेगा कि वो खुद डकैती के शिकार हो रहे हैं, भाई देखिए फर्जी वोट डले, ये हुआ सुबह, उसमें कम से कम मुझे निजी नुकसान नहीं हुआ। अरे भाई यहां तो मुझे निजी नुकसान हो रहा है। जो मेरा पेट्रोल का नुकसान पहले हो रहा था वो डबल हो गया, गाड़ी का एवरेज कम हो गया, जो सर्विस में 6 महीने में कराता था वो 3 महीने में करानी पड़ गई, जो मेरा 10 साल गाड़ी चलती है वो इंजन उसका 1 साल में खराब हो गया। तो ये नुकसान तो भी जनता को पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या उनको भी सो कॉज नोटिस दोगे क्या? तो ये सरकार गिर चुकी है। और ये आप केशव मौर्य का बात कर रहे हैं, केशव मौर्य पहले चुनाव जीत के आए और फिर बताए वो। आज तो उनके पास चुनाव आयोग भी है, मशीनें भी हैं, सब चीजें उनके पास है ना, उसके बावजूद नहीं जीत पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप 80 में से 80 का दावा कर रहे थे, किस प्रकार से आप 33 सीटें जीत के आए हैं, ये जनता से, लोगों से छुपा हुआ नहीं है जी। लेकिन सर जब चुनाव करीब आता है तो विपक्ष क्यों इतने बड़े खुलासे करता है? राहुल गांधी ने कहा था कि जो है एटम बम फोड़ेंगे, वो बम राहुल गांधी ने फोड़ा। बिहार चुनाव सर पर है, कुछ महीने के बाद बिहार में चुनाव है और एसआईआर को लेकर पहले से ही घमासान मचा हुआ है। तो सवाल है कि जब चुनाव करीब आता है तो ऐसे बड़े खुलासे क्यों होते हैं? इससे पहले कहा था विपक्ष, राहुल गांधी के पास अगर ये 6 महीने की मेहनत है इनकी टीम की, तो इससे पहले कहाँ थे ये लोग? अखिलेश यादव कुंदरकी रामपुर का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव कुंदरकी रामपुर का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डकैती हुई है। तो रामपुर उपचुनाव 2022 में हुआ, उनको याद अब आ रहा है। राहुल गांधी लगातार ये मामला उठाते रहे हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो। आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में एक घर में 50 से 80 वोट निकले थे, उस टाइम भी आवाज विपक्ष ने उठाई थी। दूसरी बात यह है कि अखिलेश लगातार 2019 से आवाज उठा रहे हैं कि मशीनों से चुनाव ना कराए जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाए। और पिछले दिनों भी अखिलेश ने पार्लियामेंट के बाहर भी पत्रकारों को कहा था, उससे पहले भी कहा था कि भले ही हम बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते हैं, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से होने चाहिए। तो ये कह देना कि आज ही आवाज उठाई है, इसमें कोई, ये बेकार की बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बिहार में चुनाव है और इसलिए जो है सर पे घमासान मचा हुआ है और राहुल गांधी ये बम ले आए और बम फोड़ दिया है। तो राहुल गांधी ने तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो काम चुनाव आयोग का था वो राहुल गांधी ने निजी तौर पे किया, अपने लोगों से करवाया है और एक एक चीज को सबूत के साथ वो लेके आए हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उल्टा ही फंसा देती थी कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को झूठा ठहरा देती थी। तो वो झूठे सिद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने अध्ययन करके और तथ्यों के साथ इस चीज को रखा है और इस पे विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए और इस पे तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ना। एफिडेविट तो सरकार को देना चाहिए, एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। ये उल्टा विपक्ष से एफिडेविट मांग रहे हैं। सरकार के लोग जब बोल रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग उनकी वकालत कर रहे हैं, आप लोग क्यों वकील बन रहे हैं? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं। जो बाकी चीजें हो रही हैं सरकार के खिलाफ, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, तो सरकार एफिडेविट कहीं दे रही है क्या? सरकार का मंत्री एफिडेविट दे रहा है? ये जो डकैती हो रही है पेट्रोल पे, एथनॉल पे और बाकी चीजों पे, इस पर गडकरी जी देंगे क्या श्वेत पत्र या एफिडेविट देंगे?
आप मुझे बताइए कि आप मेरी गाड़ी अगर धुआं दे रही है तो मेरा चालान है 20,000 का, मैं रेड लाइट जब करता हूं तो चालान है, मेरे दूसरे को प्रॉब्लम है तो चालान है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो चालान है, सड़कों पे 1-1 फीट के गड्ढे हैं, तो इसका कौन शपथ पत्र देगा? तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफा जो चीजें चल रही हैं, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल अब बाहर से नहीं, अंदर से खड़े होने लगे हैं। तो अब इनको अंदर वालों के जवाब जल्दी देने चाहिए, बाहर वालों के तो बाद में भी दे ले तो काम चल जाएगा। जी। तो सर, अगर देखा जाए तो पीछे तो दोनों हट रहे हैं, चुनाव आयोग भी हट रहा है पीछे और विपक्ष भी हट रहा है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र दीजिए, अगर आपको विश्वास है अपने आरोपों पर, तो आप लिख कर दीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो अगर आप लिख कर देंगे तो वो तो बेनकाब होगा ना, तब तो सामने आएगा, मजबूरन सामने उसको आना ही पड़ेगा। अगर शपथ पत्र भी राहुल गांधी ने दे दिया, हाँ। तो आपको पता है कि जो अभी राहुल गांधी ने कई सारे तथ्य रखे हैं, कई सारी जी। चीजें रखी हैं, आप अध्ययन करिए चुनाव आयोग की साइड का, उसमें से कई चीजें हटा दी गई हैं। चुनाव आयोग को जब कोर्ट ने कहा फुटेज दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अगर हम फुटेज देंगे तो उसको 10 साल लग जाएंगे, देखने में 20 साल लग जाएंगे। वो दूसरी चीजें बताने लगता है, उसको देना कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है। यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो आपको बातों में उलझा रहा है। अगर ये सफेद श्वेत पत्र, शपथ पत्र सब दे देते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग इनको कुछ देने वाला नहीं है। वो इधर उधर की बात करेगा क्योंकि चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी गई है। बात ये है। जी। लेकिन अब सर, जो ये अभियान एक छिड़ा है, राहुल गांधी ने टोल फ्री नंबर एक शेयर किया है और जनता से साथ मांगा है कि आप लोग टिप्पणी कीजिए, आप लोग बोलिए। तो क्या लग रहा है कि समाज पर, जनता पर इसका असर कितना पड़ेगा? और अभी हम बिहारी चुनाव की बात करते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा? और क्या लग रहा है कि तमाम आरोप जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगे हैं, और उससे कुछ असर पड़ेगा चुनाव आयोग पर? और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगता आया है, तो उससे कुछ ना कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा। जनता को जागरूक होना ही चाहिए, जनता को खुद ही सवाल पूछना चाहिए। जिस हुँ, तरह के तथ्य सामने आए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही व्यक्ति 4 जगह वोट डाल ले रहा है। हुँ, एक ही व्यक्ति के 3 वोट बने हुए हैं, फर्जी हुँ, वोट बने हुए हैं। चुनाव आयोग हुँ, कह रहा है कि जो विदेशी लोग आ गए, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी आ गए हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। आपने हुँ, आज तक कितने विदेशी नागरिकों को निकाला है, उनकी लिस्ट जारी करें। ये भी तो राहुल गांधी ने मांगा है कि भाई आप हुँ, लिस्ट दीजिए। क्या चुनाव आयोग उनकी लिस्ट देने में क्यों दिक्कत कर रहा है? क्या परेशानी है चुनाव आयोग को? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी हुँ, कठपुतली बना हुआ है चुनाव आयोग। और हुँ, चुनाव आयोग अगर सही काम करे, ना किसी राहुल गांधी को जवाब देने की जरूरत है, ना किसी जनता को जवाब देने की जरूरत है। और ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। राहुल जी, गांधी भी परसों तक सत्ता में थे, कांग्रेस भी हुँ, गड़बड़ी कर रही थी। ये लड़ाई हुँ, नागरिकों की है, ये हुँ, लड़ाई देश के लोगों की है और देश के हुँ, लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। कल को हुँ, सत्ता परिवर्तन होता है और दूसरे सियासी दल सत्ता में आते हैं, वो भी यही डकैती करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? तो सवाल पूछने का जो काम है, ये हुँ, जनता का काम है। और अगर हुँ, जनता सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो सड़कों पे उतरेगी। जब कोई उसको जवाब नहीं मिलेगा, चोरी उसके सामने होगी तो सड़कों पे उतरेगी। अब हुँ, आपने गाड़ियों पे कह दिया था कि भाई 10 साल के बाद गाड़ी नहीं चलेगी, 15 साल की गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया था। दिल्ली की जनता ने विरोध किया तो भाग खड़ी हुई सरकार। और कहा नहीं नहीं चलो अभी कुछ नहीं करेंगे। तो जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो लोग हुँ, इसी तरह करते रहेंगे, सरकारें इसी तरह करते रहेंगे। सरकार कौन है? सरकार क्या हुँ, है? सरकार कोई सियासी दल के कुछ लोग ही तो हैं हुँ, और वो करप्शन कर रहे हैं। तो उनको हुँ, करप्शन करने से रोकने के लिए और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए जनता को खुद आना पड़ेगा। लेकिन सत्ता में बैठे लोग बेशर्म हो गए हैं, उनको शर्म हुँ, नहीं आती है गलत काम करते हुए भी। उनको हुँ, लगाम लगाने का काम जो जनता को ही करना पड़ेगा। और वो जिस हुँ, माध्यम से लगाम लगाने का काम करती है, वो है उसका हुँ, वोट। और वोट हो रहा है चोरी, तो फिर हुँ, कैसे होगा? तो इसलिए इसका कोई नया इलाज ढूंढना पड़ेगा और ये मांग करनी पड़ेगी कि जो हुँ, चुनाव हो वो बैलेट पेपर पे हो, साफ सुथरे चुनाव हो। भले ही रिजल्ट 3 दिन में आए तो क्या दिक्कत है? हुँ, दूसरी बात ये है कि आज मैं सवाल खड़ा विपक्ष पर, राहुल गांधी पर भी खड़ा करता हूं अंत में, कि अगर राहुल गांधी को वास्तव में ये बात लगती है कि चुनाव में घोटाला हो रहा है,
चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है, तो आप तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दीजिए। सारा विपक्ष सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे और बाइकआउट करे सदन का, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभाएं हो, एक साथ सब दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करिए आप। लेकिन आप भी तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि दूध के धुले कोई सियासी दल नहीं है। कुछ नेता, चंद नेता हो सकते हैं, पूरा सियासी दल, कोई सा दल दूध का धुला हुआ नहीं है। तमाम अपराधी किस्म के लोग, तमाम जो है बेईमान किस्म के लोग इन सियासी दलों में भी हैं, जो सत्ता की मलाई लूटने का काम करते हैं। और वही लोग हैं जिसकी सत्ता होती है तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। बहुत सारे कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं। कल को यही सरकार किसी दूसरी पार्टी की बनेगी, वहां जाकर मलाई खाना शुरू कर देंगे। पिसती जनता है। तो अगर इतना हितैषी बना हुआ है विपक्ष, तो तत्काल सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे और सड़क पर आए और त्याग की भावना दिखाए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। जी ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार के विमल सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। आपने देखा किस तरीके से जो वोट चोरी का राहुल गांधी का आरोप है, और अखिलेश यादव ने जो कुंदरकी और रामपुर का जो ग्राफ शेयर करके वोट डकैती की बात की है, उस पर केपी सर ने अभी अपनी बात को रखा। लेकिन इस वक्त देश भर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपको अपने आरोपों पर विश्वास है तो आप शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए। लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि देखा जा रहा है कि तमाम जो आरोपों की झड़ी है वो सिर्फ लग रही है। तो आज के लिए इतना ही। हम देखते रिपोर्ट।